नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि 4 तारीख को दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि जो वो कह रहे हैं कि 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी को मैं लात मार सकता हूं, इस वजह से नहीं। ऐसा नहीं कि कोई उनका मन परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन हुआ है। दरअसल कोर्ट के आदेश की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये क्यों देना पड़ेगा, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, क्योंकि कोर्ट के सामने ईडी ने ऐसे ऐसे सबूत रख दिए हैं कि जज साहिबा रॉज एवेन्यू कोर्ट की वो भी हतप्रभ रह गई, हैरान रह गई कि ये क्या चार्जशीट के अंदर में आपने डाल दिया है। तो खैर, इसकी डिटेलिंग तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन स्वाति मालीवाल के बाद ये मसला आतिशी मारलेना और सुनीता भाभी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के ऊपर भी मुसीबत के बादल छाने लग गए। आतिशी मारलेना के ऊपर समन भेजा गया है, कोर्ट में उनको प्रस्तुत होना है। आरोप ये लगा है कि आप झूठ बोलती हैं। तो खैर, ये तो झूठ तो सारे लोग बोलते हैं, लेकिन पहली बार कोर्ट ने इसे एक्नॉलेज किया है, समन किया है, बुलाया गया है कि इसका सबूत दो। जो आप कह रहे थे कि 25-25 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, और मुझे भी फोन किया गया था, मेरे किसी करीबी को, कि तुम अगर अपना राजनीतिक करियर आगे लेकर के जाना चाहती हो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, तुमको कुछ नहीं किया जाएगा, अदरवाइज तुमको 1 महीने के बाद जेल में डाल दिया जाएगा। 2 अप्रैल की कहानी, वो 1 महीना तो बीत गया, दूसरा महीना भी आने वाला है, ये बिकी नहीं, कोई खरीदा नहीं। और ये आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि सब लोग आम आदमी पार्टी के विधायक को ही खरीदना चाहता है। ये तो वैसे ही बिक रहे हैं, सारे एक से एक बढ़ के केस में सब भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। कोई वीडियो देख रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई शराब बेच रहा है, पता नहीं क्या 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 बीमारी लग गई इस पार्टी को। तो वहां सजा भी हो सकती है आतिशी मारलेना को, अगर उन्होंने सबूत नहीं दिखाए तो। अब भाभी जी की क्या बात है, एक पीआईएल डाला गया है। पीआईएल यह डाला गया है कि अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट के अंदर अपना पक्ष स्वयं रख रहे थे तो कोर्ट को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, और इसका हिस्सा सुनीता केजरीवाल है। क्या पीआईएल में कहा गया है, उसको जरा देखिए। द पोस्ट इन रिगार्ड टू दिस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वॉज सर्कुलेटेड ऑन एक्स erstwhile Twitter with the money trail exposed by Kejriwal. The circumstances in which the audio video recording went viral smells deep conspiracy by political parties to malign the image of judiciary and mislead the common people of this nation, and to show the general public that judiciary is working on behest of the government and under the pressure of the central government, the petitioner said. कहानी क्या है? आपको याद है कि केजरीवाल कोर्ट के अंदर भाषण दे रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुनीता केजरीवाल ने की और वीडियो क्लिप को पूरी दुनिया में फैला दिया। और इसके लिए तो सख्त सजा होनी चाहिए। कोई गया नहीं, कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी ने भी केजरीवाल की राजनीति को आगे बढ़ाने का ठेका ले लिया है। रोज वो जुडिशरी के ऊपर मजाक करता है, उसकी अवहेलना करता है, उसको जो है आईना दिखाता है। जुडिशरी का मजाक जिस तरीके से केजरीवाल उड़ा रहा है, हिंदुस्तान में किसी नेता ने नहीं उड़ाया। लेकिन फिर भी जुडिशरी इसे चुनाव प्रचार के लिए छोड़ देती है, तो इसके लिए छोड़ देती है, उसके लिए छोड़ देती है, पता नहीं क्या क्या। ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल को फैसिलिटेट करती है कि तुम इस देश के अंदर में गंदगी मचाओ। कोर्ट की रिकॉर्डिंग बाकायदा कानून है इसके लिए, आप इस तरह से ये काम नहीं कर सकते। और आप जो है उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देश में कोई सुनने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि केजरीवाल के को आगे बढ़ाना है, ये सब लोगों ने ठेका ले लिया है। तो ये जो पाप किया है तो इसके ऊपर पीआईएल डाला गया है। अब देखना यह है कि
हाईकोर्ट के अंदर इतनी हिम्मत भी है या नहीं कि इस कांड के ऊपर एक शब्द बोले या फिर इसके लिए सुनीता केजरीवाल को समन करे। यह हकीकत है। लेकिन कहां कहां आप बचोगे। 7th चार्जशीट जो है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने डाला है। क्या कहा गया है और इसके ऊपर जो तमाम चार्जेस लगाए गए हैं चार्जशीट के अंदर, 4 तारीख को रॉज एवेन्यू कोर्ट में उसको एक्नॉलेज किया जाएगा और चार्जशीट के ऊपर कोर्ट का मुहर लग जाता है कि हां, ये सारे चार्जेस, ये सारे आरोप में दम है और इसके ऊपर सुनवाई होगी। यही अगर हो जाता है तो ये जो दंभ और अहंकार के साथ ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तब नहीं कर पाएंगे, तब इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा और इसलिए 4 तारीख का इंतजार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बचेंगे? उम्मीद तो नहीं है। कारण 3 ऐसे हैं जिसके बारे में इस चार्जशीट में लिखा गया है, उसको सुनना और समझना जरूरी है। पहली चीज, द ईडी टोल्ड द कोर्ट that it is where both 70 para 1 and 70 para 2 of the Prevention of Money Laundering Act PMLA are to be invoked. Arvind Kejriwal is the kingpin and key conspirator of Delhi excise scam, which includes AAP leader and other persons. Kickbacks were demanded. Kejriwal actively involved with the process of crime, including using it for AAP campaign. लग गया मुहर कट्टर ईमानदार नेता के ऊपर। ईडी ने अपने चार्जशीट में बाकायदा एक चस्पा कर दिया उसके सिर के ऊपर कि ये किंगपिन है, घोटाले का ये मुखिया है, ये चीफ षड्यंत्रकारी है। इसने ही सारा प्लान बनाया कि दिल्ली को कैसे लूटा जाए। न सिर्फ इस कानून को बनाने में, बल्कि पैसा कैसे आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल होगा, यह भी केजरीवाल के ऊपर ईडी ने आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके अनुभवी चोर है। तो जब किसी एजेंसी के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा चार्जेस लगाए जाते हैं, साथ में एविडेंस दिया जाता है, जज साहिबा उनको तय करना होगा कि ये चार्जेस अगर सही हैं और अगर ये सही हो जाता है, अगर कोर्ट इस चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट। देश की कोई भी अदालत फिर केजरीवाल के इस्तीफे को रोक नहीं पाएगी। ईडी फर्दर सेड केजरीवाल हैड इंडोर्स्ड AAP's former communication in charge Vijay Nair and he held meetings with people on behalf of Delhi government and sought favors in the nature of party funds. GOM was set up by him. He was part of the larger conspiracy to generate the proceeds of crime. He ensured that the GOM is a farce and there is no real meeting and discussion. लीजिए आरोप नंबर 2। नाम नहीं लेता, इतने शातिर हैं ये लोग, एक स्वर में बोलेंगे। देखिए हमारे टॉप 4 लीडर्स को जो है जेल में डाल दिया गया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डाल दिया, संजय सिंह को डाल दिया, मुझे भी जेल में डाल दिया। लेकिन ये विजय नायर का नाम नहीं लेता। बड़ा शातिर व्यक्ति है। विजय नायर भी तो तुम्हारा ही व्यक्ति था। विजय नायर तो हर समय चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ही नजर आता था और आम आदमी पार्टी के लोग बताते थे कि ये तो विजय नायर और विभव कुमार, यही तो राइट और लेफ्ट हैंड थे अरविंद केजरीवाल के। एक जेल चला गया क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सबूत मिले हुए हैं कि जिसमें विजय नायर घूम घूम के दिस मैन इज अ पर्सन नॉन ग्रेटा, कोई उसको अधिकार ही नहीं था कि दिल्ली सरकार या केजरीवाल की तरफ से वो माफिया, शराब माफिया से बातचीत करे, डील स्ट्रक करे। लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम पे चैट भी है कि केजरीवाल ने कहा कि हमारा बच्चा है ये जो कहे उसको मान लो, हमारी तरफ से यही डील कर रहा है। तो ये घूम घूम के केजरीवाल के नाम पे पैसे की उगाही कर रहा था। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था और इतना नजदीकी था कि कैलाश गहलोत का जो घर है, जो अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में ही है,
एक मंत्री के क्वार्टर को खाली करवाया, नाम इशू किया गया कैलाश गहलोत के नाम पे, और ये बड़ा सा मैंशन, बड़ा सा घर, वो ये नायर रहता था। तो ये आप क्यों कर रहे थे? इसका मतलब कुछ गिव एंड टेक चल रहा था, आपके बिहाफ पे ये काम कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ कि जीओएम बनाना और उसको बाकायदा कानूनी प्रक्रिया से डोज देना, उसको, ये काम भी केजरीवाल ने किया। ये सारे सबूत के साथ चार्जशीट में से मेंशन किया गया है। फर्दर द ईडी टोल्ड द कोर्ट दैट स्टेक होल्डर्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट but were not ready to accept these demands were chucked out. There were some wholesalers in Punjab who did not agree to pay and were they forced to go out of the business. There was no reason for Mahadev Liquor to surrender their flourishing business, probe agency said. कहा कि देखिए ये तो चल रहा था, पूरा एक माफिया की तरह चल रहा था। सरकार, शराब व्यापारियों को कहा जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, काम करना है करो, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा इस बिजनेस से। तो जो लोग झुक गए, जो लोग एग्री कर गए, जो लोग घूस देने के लिए राजी हो गए, उनको बिजनेस में रखा गया, वो कंटिन्यू हुए। और जिन लोगों ने इस टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए के खिलाफ आवाज उठाई, उसको बाहर कर दिया गया। ये एग्जाम्पल के साथ भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है। 4 तारीख को फैसला होना है कि चार्जशीट की सच्चाई कितनी है। अगर जज किरण बेजवा इसको मान लेती है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो इसका मतलब आरोपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी प्रोटेक्शन एक चीफ मिनिस्टर को जो मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और फिर इस चार्जशीट के बाद कोई भी पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां अगर दायर किया जाता है तो कोर्ट के आदेश से इनको अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।